सभी साथियों को जय भीम। अगर सामने से कोई आपको जय भीम बोलता है, चाहे वो संबोधन के वक्त ही बोले, तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी बनती है कि इसका जवाब उसी तरीके से मिलना चाहिए। सभी साथियों को जय भीम। अभी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सम्मानित मंच को जय भीम बोलते हुए आप लोगों को जय भीम बोलते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूं। अभी 3 दिन पहले जब ये रैली की घोषणा हुई थी, तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो अलग अलग जनपदों में, अलग अलग स्टेट में अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे थे, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्विटर ट्रेंड चलाया। आप देखते हैं मोदी आजकल कितना ट्विटर पे छोटी छोटी बातों पर लिख देती है तो सरकार झुक जाती है। कानपुर वाला मैटर हुआ, मुरादाबाद वाला मैटर हुआ, दिल्ली वाला मैटर हुआ, तो इसमें न्याय दिलाने का काम किया। तो मतलब एक सोशल मीडिया पे बहुजन समाज पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम एक ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं। ट्विटर ट्रेंड का था, बसपा है तो वजूद है और बहन है तो भरोसा है। दोबारा बोलता हूं, बसपा है तो वजूद है और बहन है तो भरोसा है। तो मेरी जो भी जिम्मेदारी थी, वो साथी मुझे सीनियर मानते हैं, किस स्टेट से है मुझे नहीं मालूम। तो मुझे लगा क्योंकि सब कुछ हम जो 9 अक्टूबर के लिए कर रहे हैं, कांशीराम जी के परिवार दिवस के लिए कर रहे हैं, बहन जी उसी के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना आज कांशीराम जी को थोड़ा पढ़ा जाए। तो जब मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी, तो उसमें बार बार यूनिवर्सिटी की बात लेके आ रही थी, कांशीराम जी के 10 विचार। वो जो 10 विचार आ रहे थे, उसके अंदर आपको 3 विचार पढ़ के सुनाता हूं, छोटे छोटे। तो पहला विचार था, हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में मौजूद व्यक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक समय में कोई अच्छा नेता सत्ता में आता है और लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन जब एक बुरा नेता सत्ता में आता है तो फिर से वो अन्याय में बदल जाता है। तो इसलिए हमें संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा समय रेडी है जिलाधर जी। अब आपने जब बोलने के लिए बोला तो 2 मिनट और लूंगा। दूसरा विचार था, जब तक हम राजनीति में सफल नहीं होंगे, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि सभी लोग राजनीति में है तभी तो यहाँ पे। जब तक हम राजनीति में सफल नहीं होंगे और हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी, तब तक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संभव ही नहीं है। राजनीतिक शक्ति सफलता की कुंजी है। यह था दूसरा विचार। और तीसरा विचार जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 9 अक्टूबर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, सत्ता पाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत पड़ती है। जन आंदोलन को वोटों में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। वोटों को सीटों में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। और सीटों को अंत में जो पावर बताई गई ना, जो सत्ता बताई गई है, उस सीटों को सत्ता में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तीनों विचार क्या है? तीनों विचार सत्ता में आने के लिए आपको एक ऐसा रास्ता बता दिया है जहां से आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? यहां से कौन कौन व्यक्ति लखनऊ जाना चाहता है, हाथ खड़ा करें। और यहां से कौन कौन व्यक्ति कम से कम अपने साथ 15-15 लोग ले जाना चाहता है, वो हाथ खड़ा जाए। तो जिम्मेदारी ये वाली है। दूसरे वाली जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने साथ कम से कम 15-15 लोगों की सूची बनाए, 20-20 लोगों की सूची बनाए। विधानसभा अध्यक्ष को मजबूर कर दे कि मैं जितने लोगों का नाम दे रहा हूं वो सारे लखनऊ पहुंचने चाहिए, सम्मान पहुंचने चाहिए, सुरक्षा के साथ पहुंचने चाहिए। इतने नाम दे दो विधानसभा अध्यक्ष को। अगर आपने ये वाली जिम्मेदारी निभा दी तो आप बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हो। और अगर आपने ये वाली जिम्मेदारी नहीं निभाई तो समझ लीजिए आप बहुजन समाज पार्टी के साथ में आप भी राजनीति कर रहे हैं,
अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे। और हाथ जोड़ रहे सुरेश जी, बहुत सारे लोग अपना देख रहे हैं कि 2027 में चुनाव लड़के सदन में जाने का काम करेंगे। सदन में जाने के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो ये 1.5 साल बच रहा है उसमें क्षेत्र में काम करें, बहुजन समाज पार्टी में नारा लगा दीजिए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा है। मैं भी चुनाव लड़ने का सपना देख रहा हूं, मैं भी सदन में जाने का सपना देख रहा हूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है। दूसरा चीज, टिकट लेने से, अंतिम समय में टिकट लेने से, प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला। अब जब प्रयास करोगे, अब आपकी परीक्षा है। 16-17 नाम तो हमने लिख के दिए हैं। जो सदन में जाने का सपना देख रहे हैं, तो जो सदन में जाने का सपना देख रहे हैं वो साबित करें कि वो सदन में जाने लायक है भी या नहीं है। मेरी बात मुझे लगता है समझ गए होंगे। बोलने को तो मैं आधा घंटा बोल दूंगा, लेकिन सभी साथियों को जय भीम। एक बार और कर लेते हैं। सभी साथियों को जय भीम। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन जी को अपना नेता मानते हुए, पदाधिकारियों को जय भीम करते हुए, आप लोगों से जय भीम हो ही गया हमारा करारे वाला। देखिए, बहुत बड़ा मौका है। 9 अक्टूबर का जो मौका है वो बहुत बड़ा मौका है। बहुत सारे लोग इधर उधर की बात करते हैं, उनको इस बार बताने का ये मौका आया है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कितना संगठित है और कांशीराम जी और बाबा साहब के संविधान पे विश्वास करते हुए कितना बल देने का काम कर सकता है। लखनऊ तो जाएंगे ही हम लोग सारे, लेकिन लखनऊ जाने के साथ साथ में हमारा जो मेन कार्य जो है वो अपने क्षेत्रों में शुरू हो चुका है। जब ये विधानसभा की आज ये बैठक हो गई तो यहां से सभी सेक्टर अध्यक्षों को ये ठान के जाना चाहिए कि अपने अपने आपके लिए बस भरना बहुत आसान काम है। मेरे ख्याल से अगर एक एक कार्यकर्ता को बोलेंगे तो वो भी अगर लग जाएगा तो बसों की इतनी संख्या हो जाएगी कि शायद संसाधन भी ना दे पाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको अपने क्षेत्रों में इस बात का प्रचार और प्रसार भी करना पड़ेगा। आपको बताना भी पड़ेगा कि 9 अक्टूबर को जो बहन जी इस कार्यक्रम को हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। उस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी को अपनी ताकत भी दिखानी है। वो ताकत जब भी दिखेगी जब एक एक व्यक्ति लखनऊ में दिखाई देगा। जाने अनजाने में अगर कोई साथी, जाने अनजाने में साथी अगर कोई लखनऊ नहीं पहुंच पाता, कोई मेडिकल इश्यू हो गया, मैं तो यहां तक बोलूंगा कि उस दिन वो भी अपने क्षेत्र में 15 लोगों को लेके बैठे, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे होंगे, टीवी पे खबरें चल रही होंगी, एक साथ बैठे, एक साथ देखें। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। रैली शुरू हो चुकी है, इस मीटिंग के बाद से रैली शुरू हो चुकी है। अपने मोबाइल आपके पास, सबके पास अपने मोबाइल है। सोशल मीडिया पे अंबार लगा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया नीला हो गया है, पूरा सोशल मीडिया नीला हो गया है। आपको थोड़ा सा समय लगता है इसको आगे बढ़ाने में, जय भीम लिखने में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद लिखने में। तो ये छोटे छोटे वर्ड जब आप आगे बढ़ाते हो ना, इनको सैकड़ों लोग देखते हैं और एक नैरेटिव बनता है। तो मैं आपसे सबसे यही निवेदन करूंगा, आप केवल 9 अक्टूबर का लक्ष्य न रखें, लक्ष्य आज से निर्धारित हो जाना चाहिए कि अपने क्षेत्र में एक एक व्यक्ति के पास संदेश जाना चाहिए कि देखो इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और वहां पर अगर 15 लाख लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 10,000 लोगों की रैली करने के लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है, यहाँ तो लाखों की बात हो रही है, 15 लाख लोग, और जो कि बहुत आसान काम है। तो बस मैं आप लोगों से इतना निवेदन करूंगा कि आप काम अब से शुरू करो। 8 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को मत जागना। विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछते रहेंगे, सारे पदाधिकारी बैठे हैं मंडल के, लगातार मिलते रहेंगे। भाई आज के बाद तो बहुत दिन बचा हुआ है ना, तो आज मीटिंग के बाद ऐसे थोड़ी कुछ दिन ही बचे हुए हमारे पास में, बहुत दिन बचे हुए। आप लोगों ने बोला कि हम बोर्ड लगवाएंगे, अब आप 10-10 बोर्ड और लगवाओ, लोगों से बात करके, प्रचार करके, प्रचार और प्रसार है। अब आप करोगे संकलन, क्षेत्रों में जाओगे, लोगों को बाहर निकालोगे। अभी आपने बोला कि मैं एक बस लेके जाऊंगा, क्या पता इतने सारे लोग हो जो केवल इसी बात का इंतजार कर रहे हो कि यार कब मौका मिलेगा, मैं 2 बस लेके जाऊंगा। तो आप अपनी बातों को आगे रखें, इस बातों को आगे बढ़ाएं, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, मायावती बहन जी में विश्वास रखने वाले हैं, और जिन लोगों ने वो 4 बार की सरकार देखी है वो तो दिल से इंतजार कर रहे हैं 5वीं बनने के लिए। तो बस लग जाइए काम से, अब अमल में लाइए। जय भीम।